नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, मंडी परिषद एग्ज़ाम के लिए ये स्पेशल वीडियो है जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कृषि क्षेत्र। अर्थात अगर मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कृषि क्षेत्र में अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि धान की प्रजातियां होती हैं या आम की कुछ प्रजातियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका लगभग स्पेशल वीडियो आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है और हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में ये जो पार्ट है इस पर 40 प्लस क्वेश्चन है। जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 50 प्लस क्वेश्चन कर देंगे। अगर आप वीडियो को लाइक भी करते हैं, साथ में अगर आपको चाहते हैं कि सेकंड पार्ट भी हम कंप्लीट कर लें तो सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा वीडियो भी आप देख पाएँ समय से पहले। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश लगभग कितना रहा है। तो जीडीपी में यहाँ पर देख सकते हैं कृषि क्षेत्र का लगभग जो अंश रहा है वो कितने परसेंट है। तो जवाब होगा आपका डी नंबर, लगभग 13%। ठीक है, कितना है, लगभग 13%। 54 का जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, देखो पहले जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो लगभग 54% हुआ करती थी जीडीपी, लेकिन धीरे धीरे अब घटती चली जा रही है आपकी जीडीपी। ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खुद यहाँ पर खपत कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है उसका थोड़ा सा कारोबार थोड़ा बढ़ गया है और आपका जो सेवा क्षेत्र है उन क्षेत्र है वो भी आपका बढ़ गया है। इस कारण से आपका जो सही जवाब है वो डी नंबर होगा, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कह रहा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो किस क्षेत्र में है। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में है लेकिन जीडीपी का योगदान इतना आपका नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है। तो अभी आपने पढ़ा है कितने परसेंट, 13%। कितने परसेंट, 13%। देखो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रमिक शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जो कृषि क्षेत्र है तो लगभग कितने लोगों को यहाँ पर प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर देता है। तो ये करता है कितने परसेंट, तो बी नंबर होगा, लगभग 55%। ठीक है, लगभग 55% लोगों को रोजगार आपका कृषि क्षेत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी जो कि निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 58 का ए नंबर होगा, निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आरंभ में इसका बहुत था हमने बताया तो, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अब क्या हो रहा है, आपका कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है। तो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है इसमें से, तो इसमें से आपका हो जाएगा सी नंबर, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, अर्थात यहाँ पर 59 का सी नंबर। कह रहा है भारत में सहकारी कृषि क्षेत्र से, सहकारी क्षेत्र के विचार विमर्श का समर्थन आपके कौन नहीं है, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह। सहकारी वर्ड आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक हैं। तो सोयाबीन की जो क्षेत्र हैं सर्वाधिक खेती होती है वो आपके मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है। तो नगद फसल यहाँ पर कौन सी नहीं हो जाएगी, 61 का आपका जवाब हो जाएगा सोयाबीन। देखो तंबाकू होती है, कपास होती है, रबर होती है, ये आपके नगद फसल के अंतर्गत आती हैं। अर्थात डायरेक्ट ये उगाए ही इसलिए जाते हैं, की जाती है इसलिए ताकि पैसे डायरेक्ट हम लोग तुरंत इसे कमा सकें। नेक्स्ट कह रहा है, गेहूँ की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूँ की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी, 62 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ताज निकलने की अवस्था। मतलब जब गेहूं में ताज निकलने लगते हैं, ठीक है, बाली निकलती है, ऐसी स्थिति में आपको पानी लगा देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में नहीं लगाते हैं तो उसके जो दाने होते हैं पतले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। तो देश में यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूँ की हिसाब में तो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को यहाँ पर कर लेते हैं। आपका डी नंबर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अर्थात जवाब होगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था।
भारत में फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, 1985 में भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो यहाँ पर फसल बीमा जो कह सकते हैं व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा, कौन सी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। ये लागू की गई थी आपकी 1999 में। ठीक है, 1999 में लागू की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष में। तो लगभग इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका 1999 से 2000 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष था जिसका संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था। तो 67 का बी नंबर हो जाएगा 2004 से 2005 में। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करिए। लाइक करेंगे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ताकि सेकंड पार्ट जल्दी से ले आएँ। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई। तो किसान भाई योजना लागू किया गया कब? तो आपका 1962 में 1992 में लागू किया गया। क्या? किसान भाई योजना 1992 में लागू किया गया। नेक्स्ट कह रहा है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है ये किस संस्थान से होती है? आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से ही आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या कितनी है? तो भारत को कृषि क्षेत्र में जो विभाजित किया गया था वो 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 15 क्षेत्र में। लेकिन यूपी में है तो यूपी को 9 पार्टों में विभाजित कर देते हैं उससे प्राकृतिक दृष्टि से। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो 71 का जवाब हो जाएगा बी नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सक्सेस मानी जाती है क्योंकि लगभग जितना लक्ष्य रखा गया था उतनी इसकी प्राप्ति भी लगभग पहुंच गया था उसी के पास में। इस कारण से ये जो पंचवर्षीय योजना काफ़ी सक्सेस मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये उपलब्ध कराती है क्या? पेंशन तथा बीमा लाभ। ठीक है, पेंशन तथा बीमा लाभ जो उपलब्ध कराती है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत करते हैं। अगला कह रहा है चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। तो ऐसा तो गलत है भाई। एक बार आपका जो मूल्य हो जाता है सीजन के हिसाब में तो एक ही बार होता है। दूसरा कह रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं होती हैं। तो ये आपका लगभग सही दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं उपयुक्त में कह रहा है तो यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 73 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कृषि लागत और कीमत आयोग 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक कीमतों की सिफारिश करता है। ये गलत है। आपकी कोई 24 वगैरह नहीं फसल के लिए करता है तो करता है। सेकंड कह रहा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया। तो ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय से कोई मतलब नहीं होता है केंद्रीय से, ये आपका खुद का कृषि मंत्रालय होता है। तो सुरक्षा मिशन आपका कृषि मंत्रालय ने नहीं किया है। ठीक है, सुरक्षा मिशन आरंभ कृषि मंत्रालय नहीं किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो आच्छादित यहाँ पर कौन सी नहीं हो जाएगी? जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज हैं जो कि आपके कह सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो सम्मिलित नहीं है वो आपका हो जाएगा जवाब यहाँ पर बी नंबर अर्थात तिलहन। ठीक है, तिलहन आपका नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ था? 77 का जवाब हो जाएगा ए नंबर अर्थात 2007 से 2008 में जो भी रबी की फसल से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य मिशन कब, तो रबी की फसल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, तो ऋणात्मक जो आया था वो किस में आया था, 78 में। तो देखिए 78 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1965 में पाक युद्ध और 1966 में सूखा आ जाने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो समय से पहले आपकी मतलब समाप्त हो गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की औसत फसल गहनता है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है, तो 79 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 135%, ठीक है, 135%। नेक्स्ट कह रहा है नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपके, तो मत्स्य उत्पादन से आपकी है नीली क्रांति, ठीक है। जैसे नीली व्हेल का नाम सुना है, नीली व्हेल, तो व्हेल मतलब मछली से संबंधित, ऐसे याद रख लेना, तो मत्स्य उत्पादन। पीत क्रांति संबंधित है, तो पीत क्रांति जो संबंधित है किसके उत्पादन से, तो ये आपकी संबंधित है आपके तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीजे कुरियन वाला आपका दूध, अर्थात ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति, तो देखिए यहाँ पर पीली क्रांति किससे है, तो पीली क्रांति आपकी हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, तुरिया सरसों उत्पादन, अर्थात वहीं पर सरसों उत्पादन से होती है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली मानी जाती है वो माना जाता है आपका पंतनगर, ठीक है, पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है, तो देखो यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन तो थे ही, लेकिन यहाँ पर 84 का डी नंबर आपका हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई ये आपके नहीं है, लेकिन उस समय जब आपकी आरंभ हुई थी, मतलब कब आरंभ हुई थी, 1969 से आपकी 66 से आपकी स्टार्ट हुई थी और 69 के बीच तक आपकी चली थी, अर्थात जब गैपिंग हुई थी तभी आपकी स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं में गैपिंग 3 वर्ष का। तो यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पर इस योजना में निहित उत्पादन, ठीक है, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, ठीक है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो अभी हमने आपको बताया था ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, पीजे कुरियन ने किया था, वर्गीज कुरियन। और नेक्स्ट आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो यहाँ पर देखिए आपका खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर आपकी ऋणात्मक हुई थी, ये कब हुई थी, यहाँ पर चारों आपके ऑप्शन देख लीजिए और आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 2004 और 2005 में, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट कह रहा है निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है, तो ये प्रजाति का आपका नाम क्या है, जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात अल्फांजो, अल्फांजो आम है, ठीक है, जवाब आपका सही। नेक्स्ट कह रहा है NAAFID संबंधित है, तो ये जो संस्था है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित आपकी कृषि विपणन से, ठीक है, कृषि विपणन से आपकी संबंधित है आपकी कौन, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारियों का शीर्ष संगठन कौन है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि विपणन के लिए सहकारिता का जो शीर्ष संगठन होता है वो संगठन कौन होता है, जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर नेफेड, ठीक है, कौन हो जाएगा, नेफेड होता है आपका जवाब सही। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी जो उत्पादन करने वाला राज्य है आपका जवाब हो जाएगा 11 का, यहाँ पर मतलब 111 का जवाब हो जाएगा हाँ बी नंबर, कर्नाटक, मतलब देखो काफ़ी की दृष्टि से आपका कर्नाटक ही है, ठीक है, कर्नाटक आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, तो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु जो कि निर्यात की जाती है, इस 112 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके देना है, 112 का कमेंट करके जवाब देना है कि सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो आपकी है कृषि के क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली वस्तु का नाम बताइए। खली होता है, कच्ची कपास होता है, चावल होता है या मसाले, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट कह रहा है सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, जो सुनहला चावल होते हैं उसमें जो प्रचुरता होती है किस विटामिन की होती है,
विटामिन की बात करें तो विटामिन होता है ए नंबर, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की प्रचुरता होती है सुनहले चावल में। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना अर्थात NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तदायी अभिकरण द्वारा होता है वह आपका कौन संगठन है, अर्थात वो बैंक आपका कौन हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, विश्व बैंक, ठीक है। 114 का जवाब हो जाएगा विश्व बैंक, अर्थात जो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण करती है तो भारत में वो भी आपकी कौन सी, विश्व बैंक ही करती है, जो इसका वित्तदायी होती है। नेक्स्ट कह रहा है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना आपकी लागू की गई थी किस राज्य में, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक में की गई थी, ठीक है, याद रख लेना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है। तो जो फसल बीमा होती है किसके अधिकार में, अभी आपको पढ़ाया भी था पिछले, तो यहाँ पर फसल बीमा निम्न में से किसके अधिकार में होती है, एकाधिकार में, तो जवाब हो जाएगा 116 का सी नंबर, अर्थात जो भारतीय कृषि बीमा कंपनियां होती हैं वही फसल बीमा को आपको रेगदेर करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके रहे, लगभग हमने यहाँ पर 43 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं और सेकंड पार्ट जो होगा उसमें लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और जो सेकंड पार्ट होगा वो और भी दमदार है, वहाँ पर आपको प्रजातियाँ इसकी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाँ, मतलब कि आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करने के बाद अगर इसको बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन दबा लीजिए, बगल में घंटी है उसको दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आपका ले पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।